So, good evening, guys, and welcome to all in the fourth session of vocational classes. In last session, we finished our unit one. Now begin the unit second, brief history of yogic text. यानी कि जितनी भी किताबें हैं जो फाउंडेशनल बुक हैं योगा की उनका इतिहास यानी उनका इतिहास क्या क्या है इसमें आज हम यूनिट में देखेंगे यानी कि जो कौन सी किताबें हैं उसके बाद कौन सी किताबें हैं उनका इतिहास क्या है किसने लिखी और आसन क्या है योगा के कौन से आसन होंगे प्राणायाम कैसे करोगे मेडिटेशन के कौन से आसन होंगे मेडिटेशन की कौन सी एक्सरसाइज होंगी तो ये सब हम देखेंगे इस यूनिट सेकंड में सो लेट्स बिगिन यूनिट सेकंड एंशिएंट एंड क्लासिक टेक्स्ट ऑफ योगा ancient and classic texts of yoga has a rich history that spans the millennia. Okay, how yoga is practiced however has changed too much over time that ancient and modern yoga appear to be worlds apart. Here we examine six of the most important ancient and classic yoga texts to reveal how yoga has evolved. This text represent three important time periods in the development of yoga. यानी कि योगा का एक बहुत बड़ा इतिहास है योगा का एक बहुत बड़ा इतिहास है यानी बहुत बड़ा यानी हजारों सालों से संबद्ध है इतिहास यानी कि जो योगा का इतिहास है वो हजारों सालों में मिलता है कि ये कि आप योगा को समय के साथ योगा का अभ्यास करने का तरीका इतना बदल गया यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया योगा का अभ्यास करने का तरीका बदलता गया और इतना बदल गया कि प्राचीन और आधुनिक योग एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आते हैं यानी कि जो प्राचीन टाइम पे योगा था वो कुछ और था और जो अभी योगा है वो कुछ और है यानी कि एंशियंट एंड मॉडर्न योगा यानी कि समय आते आते योगा इतना बदल गया कि प्राचीन टाइम पे जो योगा था और जो अभी वर्तमान में योगा है वो दोनों बहुत अलग है तो हम छह बुक के बारे में बात करेंगे जो एंशियंट और क्लासिक योगा की हैं और उसमें बताते हैं और ये किताबें बताती हैं कि योगा प्राचीन में कैसा था और उससे बढ़ते बढ़ते अभी आधुनिक कैसे हो गया यानी अभी तक उसमें योगा में क्या क्या बदलाव आते गए और इनको तीन टाइम पीरियडों में डिवाइड किया गया और इन्होंने योगा के तीन टाइम पीरियड्स बताए और ये तीन टाइम पीरियडों को बताते हैं तो व्हाट देखिए एंशियंट मिडिवल मॉडर्न एज यू ऑल नो इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंशियंट मिडिवल मॉडर्न यानी प्राचीन समय मध्यकालीन और आधुनिक तो प्राचीन समय जो था उसमें कौन सी किताबें थी योगा से लेकर जिनमें योगा मिलता है मध्यकाल में कौन सी किताबें हुई और आधुनिक में कौन सी किताबें हुई तो हमने छह किताब देखी हैं जिनमें सबसे पहले है भगवत गीता एंशियंट में पतंजलि के योग सूत्र ये दो किताबें हैं मध्य में हठ योग प्रदीपिका और घेरंद संहिता घेरंद संहिता और मॉडर्न में कौन सी यानी आधुनिक में सॉरी गाइस थोड़ा कंफ्यूजन है सॉरी और मॉडर्न में घेरंद संहिता नहीं है वहां पे है लाइट ऑफ योगा और नेक्स्ट इज आसन प्राणायाम मुद्रा बंद यानी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद तो जो मॉडर्न में है वो घेरंद संहिता नहीं है लाइट ऑन योगा है और साथ में आसन प्राणायाम मुद्रा बंद है It is difficult to establish accurately when the older texts were written. A general indication is provided in the diagram. अब आप एक डायग्राम देखिए तो देखिए ईयर वाइज डिवाइडेड है 500 साल का गैप है तो देखिए 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व 0 500 ईस्वी 1000 1500 2000 तो वेद लिखे गए कब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच यानी कि जो वैदिक पीरियड है हमारा वो कब का है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का ओके तो उसी टाइम एक टाइम और आया एपिक पीरियड और वेद भी थे और एपिक पीरियड के बाद यानी 500 ईसा पूर्व के लगभग में भगवत गीता लिखी गई और 500 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के बीच में पतंजलि के योग सूत्र ठीक है
और ये एक माना जाता है कि तंत्र इमरजेंसी ग्रोथ 4th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इमरजेंसी आई और ग्रोथ हुई किसमें, योगा में, 4वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक। 15वीं शताब्दी में जो मिडिवल टाइम में थी वो हठ योग प्रदीपिका लिखी गई, हठ योग प्रदीपिका। और 17वीं शताब्दी के अंत में घैरंद संहिता, घैरंद संहिता। और मॉडर्न में 1966 में लाइट ऑन योगा और 1969 में आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। तो ये चार किताबें हैं जिनका टाइम पीरियड इस डायग्राम में दिखाया गया है। कब, भगवत गीता 500 ईसा पूर्व, पतंजलि योग सूत्र 500 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के बीच में, हठ योग प्रदीपिका 15वीं शताब्दी में, घैरंद संहिता 17वीं शताब्दी के अंत में, लाइट ऑन योगा 1966 में, 1966, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद 1969। नाउ एंशिएंट, although the use of the word yoga dates back to the Vedas, which are amongst the world's oldest scriptures, they do not describe what the practice of yoga were. Texts that come later provide more details, and while discussion of yoga occurs in the various Upanishads, of which are there are 14 men and over 200 minors, and Purans 18 major and 18 minor. It is the Bhagavad Gita and Patanjali Yoga Sutra that have come to prominence as the most important ancient text for yoga. यानी कि आप सभी को पता है कि योगा का जो शब्द है वो सबसे पहले कहाँ मिला था, वेदों में। सबसे पहले कहाँ मिला, वेदों में। यानी कि वेदों में मिलता है योग शब्द, और जो सबसे पुराने क्या है, वेद क्या है, दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक है। यानी कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक है। लेकिन वे ये नहीं बता पाते कि योग की प्रथाएं क्या थी, यानी योगा कैसे किया जाता था, योग करने का क्या क्या कैसे करते थे हम योग को। यानी कि योगा मिला तो सही वेदों में, लेकिन इस तरीके से नहीं मिला, उसमें ये नहीं बताया गया कि योग में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद जितने भी, यानी कि बाद में जो आने वाले ग्रंथ हैं, यानी इसके बाद जो भी आते हैं ग्रंथ वेदों के बाद, उनमें थोड़ा सा डिटेल में योगा को बताया गया। और योग की चर्चा मिलती है कहाँ पे, उपनिषदों में। उपनिषदों में, जिनमें 14 मुख्य उपनिषद है और 200 से अधिक गौण है। 200 से अधिक गौण है और 14 मुख्य उपनिषद है। और पुराणों में 18 मुख्य पुराण और 18 गौण इनमें होती है। यानी कि योगा जो अच्छे तरीके से जो डिटेल में बताया गया वो किनमें, उपनिषदों में और पुराणों में बताया गया। यह भगवत गीता पतंजलि के योग सूत्र है जो योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों के रूप में प्रमुखता से उभरते हैं। यानी कि भगवत गीता, और जो अच्छे तरीके से बिल्कुल बताया गया प्राचीन में, वो था भगवत गीता में और पतंजलि के योग सूत्र में। नाउ medieval tantric philosophy revolutionized spiritual thought in the India. It emerged sometime around the 4th century and rose to prominence by the 11th century. The subsequent development of Hatha Yoga, which was heavily influenced by Tantra, represented a radical change from the classical yoga of ancient time. The Hatha Yoga Pradipika, जो 15वीं शताब्दी के लोगों में लिखी गई, और द घरन संहिता जो 17वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई, आर टू ऑफ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ हठ योगा। यानी कि ये तीन में से दो ये हैं, और पहली पतंजलि के योग सूत्र। तो तीन फाउंडेशनल बुक हैं, योगा की तीन फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं। ओके। तो उस टाइम पे तांत्रिक दर्शन ने जो आपके आध्यात्मिक चिंतन था, यानी जो आप आत्मा से, आध्यात्मिक रूप से आप जो चिंता करते थे, उसमें क्या ला दी, क्रांति ला दी। और इंडिया में इसका जो टाइम आया वो आया कौन सा, चौथी शताब्दी से, चौथी शताब्दी के आसपास में हुआ। और 11वीं शताब्दी तक यह प्रमुखता में आ गया। यानी कि भारत में चौथी शताब्दी में पहली बार आया और 11वीं शताब्दी तक फैल गया। हठ योग का बाद का विकास, यानी जो हठ योग का जो बाद में विकास हुआ वो क्या है, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था, यानी कि किससे प्रभावित था, वो था तंत्र। जो हठ योग का बाद का विकास है वो किससे, तंत्र से ज्यादा प्रभावित है। जो क्या करता है, शास्त्रीय योग से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो कहा है, जो प्राचीन काल में जैसे योगा बताया गया था, शास्त्रीय योग से
जो प्राचीन काल में योग बताएगा शास्त्रीय योग उससे बहुत अलग बताता है और क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हठ योग प्रतिपिका 15 शताब्दी के आसपास लिखी गई और घैरंदा संहिता 17वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई और इनके तीन आधारभूत ग्रंथों में से ये दोनों एक है। मॉडर्न द मोस्ट influential yoga teachers of the modern era come from two lineages, Tirumalai Krishnacharya and Sivananda Saraswati. Krishnacharya has been called the father of modern yoga. His students include some of the greatest names in modern yoga: B.K.S. Iyengar, Patabi Jois, T.K.V. Desikachar, and Indra Devi. Sivananda was a prolific author, writing over 200 books on yoga. He has established 9 ashrams and numerous yoga centers around the world. He also taught several famous modern yoga masters, including Swami Vishnudevanand, Swami Satchitanand, Swami Satyanand, and Swami Chidanand. तो यानी कि जो आधुनिक योग है उसके जो सबसे प्रभावशाली जो योग के शिक्षक हुए वो दो हुए। यानी कि आधुनिक योग में जो सबसे प्रभावशाली शिक्षक हुए वो दो हुए, जिनमें से एक थे तिरुमलाई कृष्णाचार्य और दूसरे शिवानंद सरस्वती। तिरुमलाई कृष्णाचार्य और शिवानंद सरस्वती, जिसमें से तिरुमलाई कृष्णाचार्य को हम लोग क्या जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न योगा यानी आधुनिक योगा के जनक के रूप में। His students included some of the greatest news in modern yoga, यानी कि इनके कुछ जो छात्र रहे जिन्होंने अच्छा काम किया मॉडर्न योगा में, उनमें से कुछ हैं बीकेएस अयंगर, पटाभी जोश, टीके देसिकचा एंड इंदिरा देवी। और शिवानंद स्वामी शिवानंद सरस्वती जो थे वो एक ऑथर थे, यानी कि वो कौन थे, एक लेखक थे जिन्होंने योग पर 200 से अधिक किताबें लिखी। जिन्होंने 200 से अधिक योगा की किताबें लिखी। इन्होंने 9 आश्रम बसाए, 9 आश्रम और कई योग केंद्र स्थापित किए। यानी शिवनंद ने 200 किताबें योगा की लिखी, 9 आश्रमों को बसाया और कई किताबें, कई सेंटर, कई केंद्र योगा के खोले पूरे विश्व में। इन्होंने कुछ फेमस लोगों को भी मॉडर्न योगा का मास्टर बनाया, जिनमें से यानी इनके स्टूडेंट कौन से हैं, स्वामी विष्णु देवानंद, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी सत्यानंद एंड स्वामी चिदानंद। So now what is Bhagavad Gita? तो as we all know, भगवत गीता इज अ होली बुक। इन दिस बुक यानी कि भगवत गीता एक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो भी संवाद है, यानी जो भी बातचीत है महाभारत के टाइम, वो सब लिखा हुआ है। यानी कि जो भी ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध के रण में देते हैं वो पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। यानी कि उसकी जितनी भी श्री कृष्ण जो भी ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को वो भगवत गीता में लिखा हुआ है, महाभारत के युद्ध के समय का। तो भगवत गीता रिप्रेजेंट कन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण। यानी कि अर्जुन क्या करता था, अपने डाउट्स लेता था और पूछता था, और क्या अपनी आध्यात्मिक आध्यात्मिक जर्नी यानी आध्यात्मिक यात्रा शुरू उसने जी। यानी कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा उसने जी और वो क्वेश्चन पूछता था किससे, भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, जो उसके उत्तर देते थे उसके क्वेश्चनों का, उसके जवाब देते थे उसके प्रश्नों का, और उसे गाइड करते थे और उसे निर्देशित करते थे किसके लिए, आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए। कृष्ण टॉक्स अबाउट एक्टिंग सेल्फलेसली, यानी कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्मस्य फलेषु कदाचित, यानी कर्म कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो कृष्णा टॉक्स अबाउट एक्टिंग सेल्फलेसली यानी कर्म योगा, यानी कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। डिवोशन यानी भक्ति के लिए, भक्ति योगा। और विजडम यानी कि जो आपके पास ज्ञान हो, आपके पास उसके लिए ज्ञान योगा। द एम ऑफ दिस थ्री पाथ्स ऑफ योगा इज टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ये जो पाथ तीन बताए गए उनका क्या मकसद था, उनका मकसद ये था कि आप आत्म साक्षात्कार करें। आत्म साक्षात्कार यानी कि आप खुद को खुद से जाने, आप खुद को खुद से जाने, और इन तीनों पाथ के जरिए यानी इन तीनों रास्तों के जरिए आप खुद को जान पाए। विच यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, यानी कि ये सब किसका मिला के एक संयुक्त बनते हैं, किसका, जीवात्मा और सिंपली आत्मा।
यानी जीवत्मन और सिंपली आत्मन का, यानी साधारण आत्मन और जीवत्मन। विद द सुप्रीम सोल द डिवाइन, परमात्मा और ब्रह्मांड। यानी कि ये क्या कहते हैं, ये तीनों पाठ मिलाकर कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है, जो आपकी साधारण आत्मा है, उसको ब्रह्मांड से मिलाना या फिर किससे, परमात्मा से मिलाने में ये तीनों चीजें सहायक होती है। नेक्स्ट है पतंजलि के योग सूत्र। पतंजलि के योग सूत्र। पतंजलि डिफाइंस योगा एज योगा चित्त वृत्ति निरोध। यानी कि पतंजलि ने बताया कि योग कैसा है, एक ऐसी वृत्ति रखता है जो क्या कहती है, चित्त वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ होता है कि योग मन के उतार चढ़ाव का संयम है। यानी कि जो आपके मन के जितने भी विचार ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन सभी को रोकना और उन सबका संयम योग है। यानी योग कैसा है, आपके चित्त और वृत्ति का संयम है। चित्त वृत्ति संयम, यानी कि योग मन के उतार चढ़ाव का संयम है। ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड, यानी उतार चढ़ाव का संयम है, और मन को शांत करने, और मन को शांत करने, आने वाली समस्याओं और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। यानी कि मन कैसा है, यानी कि चित्त वृत्ति निरोध कैसा है, योगा कैसा है, जो आपके मन के उतार चढ़ाव को रोकेगा और मन को शांत करेगा। आपके मन को शांत करेगा और उसके उतार चढ़ाव को रोकेगा, और आपको आने वाली समस्याओं को और उनसे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन से, यानी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। यानी इस किताब में क्या बताया गया कि योग कैसा है, चित्तवृत्ति निरोध है, और इसमें ये बताया कि आप अपनी आत्मा से परमात्मा के साथ किस तरीके से मिल सकते हो। इन्होंने योगा के अष्टांग दिए, एज यू ऑल नो। अष्टांग यानी 8 लिम्स ऑफ पाथ। अष्टांग योगा इज प्रेजेंटेड स्टार्टिंग विद मोरल गाइडेंस, यम और नियम। उसके बाद आसन, फिर ब्रीथ यानी प्राणायाम, और मेडिटेशन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, टू अचीव यूनियन, यानी कि किसके लिए, समाधि के लिए, प्राप्त करने के लिए। यानी कि इस समाज में आसानी से शांति से रहने के लिए आपको सब क्या करना पड़ेगा, ये सब योगा के। नेक्स्ट इज हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका, इसमें 4 चैप्टर बनाए गए। द फर्स्ट चैप्टर आसन। द फर्स्ट चैप्टर आसन states आसन are described first because they are the first step of हठ। यानी कि जो पहला भाग है, यानी जो पहला अध्याय है, उसमें कहा गया, आसन में कहा गया है, आसनों का वर्णन सबसे पहले किया गया है। यानी कि आसनों का वर्णन सबसे पहले, यानी जितने भी आसन है वो सबसे पहले बताए गए हैं। क्यों, क्योंकि वे हठ का पहला चरण है, यानी वो हठ योगा का पहला चरण है। दे गिव स्टेडीनेस, हेल्थ एंड लाइटनेस ऑफ बॉडी। ये क्या करें, शरीर को स्थिर रखेंगे, स्वास्थ्य और हल्कापन रहने में हल्कापन देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, स्थिर रखते हैं और हल्कापन प्रदान करते हैं। द सेकंड चैप्टर जो दूसरा अध्याय है, यानी वो किससे रिलेटेड है, प्राणायाम से। प्राणायाम बिगिन बाय स्टेटिंग आफ्टर मास्टरिंग आसन्स द योगी। यानी कि दूसरा अध्याय प्राणायाम यह कहते हुए शुरू करते हैं, या शुरू होता है, आसनों में निपुणता प्राप्त करने के बाद, आसनों में यानी आसनों को अच्छे तरीके से सीखने के बाद, आसनों से निपुण होने के बाद, आत्मनियंत्रण रखने वाले और उचित आत्मनियंत्रण रखने वाले और उचित मध्यम आहार खाने वाले योगी को अपने गुरु द्वारा बताए अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि जो आपका योगा इंस्ट्रक्टर या जो आपके योगा टीचर आपको बता रहे हैं, आपको उन्हीं एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए, उन्हीं एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए। और जो तीसरा अध्याय है, द थर्ड चैप्टर मुद्रास, फर्दर रिफाइन द कंट्रोल ऑफ एनर्जी दैट वाज डेवलप्ड इन द सेकंड चैप्टर। यानी कि जो तीसरा अभ्यास है वो मुद्राएं, यानी कि जो मुद्राएं होती है, दूसरे अध्याय में विकसित ऊर्जा के नियंत्रण को और परिष्कृत करता है। यानी जो ऊर्जाएं होती है वो दूसरे आराम से क्या करती हैं, दूसरे ऊर्जा को नियंत्रण करने में और परिष्कृत करने में मदद करती हैं।
एंड द फाइनल चैप्टर, और अंतिम अध्याय जो है, एंड द फाइनल चैप्टर, अंतिम अध्याय जो वो क्या कहता है, समाधि डिस्कसेस कंट्रोल ऑफ द माइंड टू अचीव यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, with the supreme soul Paramatma. It explains that samadhi is a synonym for Raj योग, यानी कि जो अभ्यास अध्याय में जो फाइनल अध्याय है, यानी कि जो फाइनल चैप्टर है, उसमें क्या है, समाधि जीवात्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा को सर्वोच्च आत्मा के साथ एकता प्राप्त करने के लिए, यानी कि जितनी भी आपकी आत्मा है उनको सर्वोच्च आत्मा यानी ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए मन के नियंत्रण पर चर्चा करता है, यानी कि क्या होगा, मन के नियंत्रण पर चर्चा होगी। यह बताता है कि समाधि राजयोग का पर्याय है, यानी कि समाधि को राजयोग का पर्यायवाची मानते हैं, यानी कि समाधि और राजयोग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे जैसे हैं। घरांद संहिता, घरांद संहिता, द घरांद संहिता डिस्क्राइब योगा एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन। इट हैज 7 सेक्शंस, 7 कर्म, जिन्हें हम 7 क्रम बोलते हैं। यानी घरात संहिता क्या है, उसने क्या किया, योगा को डिस्क्राइब किया किसमें, अचीव करने के लिए, कि आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसका मतलब बताया कि आप कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। और इन्होंने 7 सेक्शन बनाए जिन्हें हम बोलते हैं सत्कर्म, जिसमें था आसन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि। यानी कि इन्होंने उन्हीं 8 जो थे योगा के 8 लिम्स थे, उन्हीं से क्या बना दी, 7 कर्म बनाए, आसन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि। लाइट ऑन योगा, लाइट एंड योगा, ये किसने लिखी, बीकेएस अयंगर ने। बीकेएस किसके शिक्षक थे, ओ सॉरी किसके स्टूडेंट थे, बीकेएस अयंगर, तिरुमलाई कृष्णाचार्य, वो इज द, और देन वो कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न योगा उस टाइम। Anger defines yoga as the means by which the Jivatma can be united to or be in communion with the Paramatma. यानी कि एंगर ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वह साधन जिसके द्वारा जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। यानी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा से बताया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, या उसके साथ, यानी कि उसके साथ एंड सिक्योर लिबरेशन, या फिर उसके साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है, या फिर उसके साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है, यानी कि बातचीत उसके साथ की जा सकती है। और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त, यानी इस प्रकार मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है, और इस प्रकार से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। योग क्या है, व्हाट इज योगा, व्हाट इज योगा, एंगर draws extensively from the Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, the Hatha Yoga Pradipika, the Gharanda Samhita, the Shiva Samhita, and the Kathopanishad. Kathopanishad of the 31st pages allocated to discussion of what is yoga, and 20 pages are dedicated to Patanjali's 8 steps. यानी योग क्या है, और शीर्षक वाले अध्याय में, यानी इसमें करके एक चैप्टर है, यानी एक अध्याय है, उसमें क्या है, व्हाट इज योगा, योगा क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि एंगर ने भगवत गीता, पतंजलि के योग सूत्र, हठ योग पद्धति, घरन संहिता, शिव संहिता और कठोपनिषद से विस्तृत रूप से जानकारी ली है। यानी कि जो ये किताब है वो कहाँ से, उसमें जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, भगवत गीता से, पतंजलि के योग सूत्र से, हठ योग पद्धति से, ग्रंथ संहिता से, शिव संहिता से और कठोपनिषद से जो इसमें जानकारी लिखी गई है। योग क्या है की चर्चा के लिए आवंटित, यानी योग क्या है, यानी कि योग क्या है इसके लिए इस किताब के 31 पेज में ये चीज लिखी गई, यानी किताब के 31 पेजों में ये चीज लिखी गई, योग क्या है, और जिसमें से 20 पन्ने किसके लिए, सिर्फ अष्टांग के लिए, यानी जो पतंजलि के अष्टांग हैं, 8 अंग हैं योगा के, उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर लिखी गई। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद।
Yoga is described in spiritual terms as the union of the individual consciousness with the universal consciousness. As with white light on yoga, the largest portion of the book is dedicated to asana. Asana are divided into beginner group, intermediate group, and advanced group. Section on pranayam 52 pages, mudras 50 pages, bandha 13 pages, and satkarma 38 pages are more extensive than in light on yoga, but still a minority of the book. There is also discussion of chakras and nadis pages. तो योगा जो है यानी कि योग को आध्यात्मिक शब्दों में यानी कि योग को आध्यात्मिक शब्दों में व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन के रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि योगा क्या है, आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक शब्दों में जो आपकी व्यक्तिगत चेतना है, यानी व्यक्तिगत जो आपकी जिज्ञासा है, व्यक्तिगत चेतना है, उसका सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन के रूप में वर्णन किया गया है। यानी जो समाज की चेतना है उसके साथ मिलन के रूप में वर्णन किया गया है। लाइट ऑन योगा जो किताब है उसी की तरह पुस्तक का सबसे बड़ा हिस्सा आसन को समर्पित है। यानी कि जो इसमें सबसे ज्यादा पेज जिस पे लिखे गए वो है आसन पे। और इनको तीन भागों में बांटा गया। बिगनर ग्रुप, बिगनर ग्रुप यानी कि जो कहीं कुछ नहीं जानते, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, जो अभी बिगनिंग में है, तो उनके लिए बिगनर ग्रुप यानी कि शुरुआती समूह। इंटरमीडिएट ग्रुप यानी मध्यवर्ती समूह, यानी जो बीच में, जो ना तो पूरी तरह से जान पाए हैं और जो या फिर बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे नहीं जो कि थोड़ा जानते हैं थोड़ा कम जानते हैं, ये चीजें। और एडवांस ग्रुप और उन्नत समूह यानी कि जो पूरी तरह से सब कुछ सीख चुके थे। तो प्राणायाम में सेक्शन, जो प्राणायाम करके एक सेक्शन है, उसके 52 पेज इस किताब में लिखे हुए हैं। उस टॉपिक से 52 पेज इस किताब में लिखे हुए हैं। और मुद्रा लिखी हुए हैं, मुद्रा लिखे हुए 50 पेजों पे, मुद्रा 50 पेजों पे, बंद 13 पेजों पे, बंद यानी बॉन्ड, बंद 13 पेजों पे, और सात कर्म 38 पेजों पे। और जो सात कर्म है वो 38 पेजों पर लिखा गया है। एंड are more extensive than in light in yoga, but still a minority of the book. There is also discussion of chapters and nadis pages. लेकिन अनुवाद लाइट ऑन योगा यानी कि जो उसका सेक्शन है लाइट ऑन योगा का, वो क्या है कि तुलना से अधिक व्यापक है। यानी कि जो इसका सेक्शन है वो लाइट ऑन योगा के जितना भी अनुवाद है उससे ज्यादा सिमिलर, इजी और अच्छा है। और क्या है, लेकिन एक जो पुस्तक का छोटा सा हिस्सा है, जो पुस्तक का एक छोटा हिस्सा है, चक्रों और नाड़ियों की भी चर्चा करता है। और जो चक्रों का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, वो क्या करता है, आपकी नाड़ियों पर यानी आपकी नब्ज पे और चक्रों पर, चक्रों और नाड़ियों पर क्या करता है, चर्चा करता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे सेशन।